में आपको यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग को इस बार MTS एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथी बिना क्लास को स्किप किए हुए जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे SSC MTS परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखेंगे पहला नंबर सवाल है कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। चलिए बताएंगे आप लोग बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। बताएंगे आप लोग 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। सही आंसर याद रखेंगे, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे इसी तरह से आप सभी लोग प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट में हमें बताते चलिएगा आप लोग साथ में ही, ताकि किसी प्रकार का कोई सा भी डाउट हो साथ में क्लियर होते जाए। और सभी साथी आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे। सभी लोग क्लास को फटाफट से पहले लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। बताएंगे विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो याद रखेंगे कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है 6 राज्य में। कितना? 6 राज्य में है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे स्टैटिक जीके बताइएगा आप लोग, गांगिया कारमा किस राज्य का लोक नृत्य है। बताएंगे स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आज की क्लास में उन सारे टॉपिक को हम लोग निचोड़ करके कवर करेंगे जो आपके पिछले 10 से 15 सालों में जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं सारे को जो है देखते हुए आपके लिए निचोड़ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए छोटे से क्लास में। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा। गांगिया कर्मा किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बिहार। कहाँ क्या है? तो बिहार आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल बताइएगा। 6 नंबर सवाल है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सही जवाब है मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 7 नंबर सवाल बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़िएगा, दादा भाई नौरोजी कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी आप लोग याद रखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सभी लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ऑप्शन सी आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्लास के PDF के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पे हुआ था। बताएंगे भारत माता सोसाइटी जो स्थापना है किस स्थान पे हुआ था। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी ऑप्शन। कहाँ पे? पंजाब आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे साथ ही अगला सवाल है जो आपके MTS के परीक्षा में लगातार हर बार पूछे जाते हैं, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा।
बताएंगे आप लोग संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है घोड़ा। कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस 10 नंबर सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में याद रखिएगा अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक अम्ल याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है एपी कल्चर। किससे है? एपी कल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? बताएंगे फलों का जो उत्पादन है यह किससे संबंधित है? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, जो आपके परीक्षा में हर बार यहाँ से लगातार सवाल बनते हैं। तो याद रखिएगा सही आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे पोमो कल्चर। क्या होगा? तो पोमो कल्चर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, बताएंगे कि वनसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वनसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा झेलम नदी। कौन सा? झेलम नदी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए देखेंगे भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर अवस्थित है? बता देंगे आप लोग भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ पे है, जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल याद रखिएगा, पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? तो पुणे में है। कहाँ पे साथी? पुणे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। सही आंसर है महात्मा गांधी। कौन है? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बिहार में बताना है आप लोगों को कि सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल याद रखेंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? कमेंट करके सभी साथी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है पटना विश्वविद्यालय, जो कि 1916 में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 17 नंबर सवाल, बताएंगे आप लोग स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यह कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा साथी, ठीक है, बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे, ताकि परीक्षा से जितने भी आपको इम्पोर्टेंट सूचना जानकारी है एडमिट कार्ड को लेकर के जो भी आपका अपडेट है सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा सही जवाब होगा। देखेंगे वीडी सावरकर का पुस्तक का नाम क्या है? वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो सभी लोग याद रखिएगा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 यहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे मित्रों अगला सवाल है, याद रखिएगा आप लोग राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग किसे दिया गया था, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो आपके
एमटीएस के परीक्षा में धुआंधार पूछे गए हैं। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे सी ऑप्शन, चलिए सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए इसी तरह से सभी साथी बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का उत्तर आपको कमेंट में बताते चलना है, ताकि आपका जो तैयारी का लेवल है सभी को बताना है यहाँ पे, ताकि कैसा है साथी। ठीक है, देखेंगे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। रोज़ाना आप लोग शाम को 7 PM पे जुड़ जाएंगे क्लास में। ठीक है, शाम को 7 PM पे और 8 PM पे 2 क्लास आपको कंटिन्यू यहाँ पे दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से। देखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे, कितना? तो 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है पारित किया गया। बताएंगे आप लोग कब पारित किया गया। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन, जिनका भी सी ऑप्शन आ रहा है। 1929 लाहौर का अधिवेशन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, बताइएगा आप लोग। सभी को बताना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। बताएंगे आप लोग प्रतिपादन जो है यह किसने किया था। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है। कौन सा? अल्फ्रेड वेगनर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का जो गठन है, यह करने की शक्ति किसके पास होती है। बताएंगे आप लोग गठन करने की शक्ति किसके पास होती है। सभी साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है साथी, राष्ट्रपति को याद रखिएगा, सही आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे। 26 नंबर सवाल देखेंगे, और आज के क्लास में हम लोग 20 मिनट में बहुत ही अच्छे चीज़ों का कवर करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके SSC MTS के पेपर में छपने का पूरा चांस है। तो इसीलिए आप लोग क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने मित्रों के पास सभी लोग शेयर कर देंगे, जहाँ पर भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या मित्रों के पास सभी प्लेटफॉर्म पर आप लोग शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बताइएगा आप लोग केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन, जिनका भी साथी आ रहा है सी ऑप्शन, लखनऊ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे 27 नंबर सवाल, बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है, जो आपके MTS के परीक्षा में धुआंधार पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताएंगे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना जो है, संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं। बताएंगे नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, भरत मुनि आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे। तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष आप लोग याद रखेंगे, यह कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन डी, कौन थे। मोगलीपुत्र तीस्त आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है, भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था। बताइएगा आप लोग भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, किसे। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का
मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से, तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखेंगे। पालकुंडला पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जो आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में धुआंधार पूछा गया है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। चलिए जी बताएंगे आप लोग। 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चौहान वंश एवं कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश एवं कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे सटीक जानकारी आप लोग बताना है। सही आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। वासुदेव, जिनका भी वासुदेव आ रहा है, ईमानदारी पूर्वक सही आंसर है। ठीक है, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा आज के क्लास में कि आपने आज के क्लास में स्कोर कितना किए हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग। 22 जनवरी 2015 को यह शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया है। तो सभी प्यारे साथी लोग हमारे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथी। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में होता है। बाजार एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? बंजारा एवं बकला है किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सभी साथी हमारे याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। पंजाब याद रखिए। कौन सा? पंजाब आपका सही आंसर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में है? बताइएगा आप लोग। आपका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहला धातु कौन सा था? मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सा था? एल्युमिनियम होगा या कॉपर, आयरन, सिल्वर? तो याद रखेंगे सबसे पहला धातु कौन सा है प्यारे मित्रों? आप लोग याद रखेंगे यह है कॉपर। कौन सा? तो कॉपर आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। बताएंगे आप लोग 4 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा? पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। याद रखेंगे अगर आप एसएससी का कोई सा भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस जीडी हो गया या आप आरपीएफ एग्ज़ाम हो गया, साथ ही आरपीएफ हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए महत्वपूर्ण है आज की क्लास। देखेंगे अच्छे से, याद रखिएगा आप लोग। महापाषाण संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 100 हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए बता देंगे इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। पेपर में आपको सीधा सीधा बिल्कुल 100% आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे साथी। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी जो आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल। सभी को बताना है। 5 नंबर सवाल है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सा? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे कालीबंगन किस प्रदेश में है। 6 नंबर सवाल है। कालीबंगन किस प्रदेश में है?
तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिनका भी प्यारे साथी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन डी सही आंसर है, डी ऑप्शन याद रखेंगे। राजस्थान, यहीं से आपका पंचायती राज का प्रारंभ हुआ है, याद रखेंगे। नगौर डिस्ट्रिक्ट 1959 आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे आप लोग। 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना साथी, एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखेंगे। आपके पेपर में सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जितने आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे का निचोड़ हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। देखिए, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न को बताएंगे, गलत ना करेंगे। सही जवाब इस सी ऑप्शन, कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे आप लोग। 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को, आगे बढ़ेंगे। उचित समतावादी, उचित समतावादी जो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे सही आंसर दिया गया है, उचित समतावादी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में, याद रखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर सवाल है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक जो है विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, द्योतक जो है निम्न में से कौन से हैं? सही आंसर बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताएंगे, ऑप्शन ए में दिया गया है मिट्टी के बर्तन हो गया, मुद्राएं, नार्वे या मकान हो गया। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। जिनका भी ऑप्शन साथी आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी मुद्राएं आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर। कौन सा? मुद्राएं आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग। सभी का आंसर हमसे फटाफट से एकदम तेजी के साथ आंसर करेंगे आप लोग। प्रत्येक प्रश्नों को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। जो आपका परीक्षा 30 तारीख से यानी कि 30 इसी मंथ से आपका शुरू होने जा रहा है। भारत में खोजा गया सबसे पहला 10 पुराना शहर कौन सा था? बताइएगा आप लोग। भारत में खोजा गया जो पहला 10 पुराना शहर है यह कौन सा था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। कौन सा? हड़प्पा आप लोग याद रखेंगे, पुराना शहर था हड़प्पा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, बताइएगा आप लोग। सभी लोग बताएंगे कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नालियाँ और कुएं नहीं मिला है, याद नहीं मिला है, या धान्यागार, शिखर सहित मंदिर? चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर है ऑप्शन शिखर सहित मंदिर, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे राइट दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, बताइएगा आप लोग। लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए, एमटीएस के परीक्षा में याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुआ था? रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे यहाँ पे, लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे और 8 बजे आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट रोजाना दिया जा रहा है, तो सभी साथी जुड़ेंगे रोजाना क्लास में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, सी ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा? 1921 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला प्रश्न यहाँ पे, बताइएगा आप लोग। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे। सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का जो प्रमाण है, प्रमाण किसकी पूजा से
मिलता है। तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो प्रमाण है किसकी पूजा से मिलता है? पशुपति इंद्रिय और देवी की पूजा से। पत्थर पेड़ पशु, विष्णु लक्ष्मी, शिव शक्ति, शिव और शक्ति। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके एसएससी परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, सभी एग्ज़ाम में पूछे गए। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर क्या होगा? चलिए बता देंगे जी आप लोग सभी साथी फटाफट से। पत्थर पेड़ और पशु, याद रखिएगा आप लोग, पत्थर पेड़ और पशु आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताइएगा ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एक जो है सिंधु स्थल कौन सा था? तो याद रखेंगे आप लोग, सिंधु स्थल कौन सा था? कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है लोथल। कौन सा? तो लोथल आप लोग याद रखेंगे, लोथल ऑप्शन ए को आप लोग सही करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, याद रखेंगे 15 नंबर सवाल। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियाँ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? बताएंगे आप लोग, कौन सी जानवर पालतू विद्यमान नहीं था? तो यहाँ पे साथी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है गाय। कौन सा? गाय आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे जितने साथी लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं, सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे साथी, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी लोग जुड़ जाएंगे। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चलिए बताएंगे आप लोग, सिंधु नगर कौन सा था? तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन हड़प्पा। कौन सा? तो हड़प्पा आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए बता देंगे जल्दी से आप लोग फटाफट से, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे प्यारे साथी, यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। क्या? तो अपने मकान बनाते थे। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर क्या होगा? सभी को बताना है फटाफट से, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी ए, पक्के ईंटों से बनाते थे। आप लोग याद रखिएगा, पक्के ईंटों के द्वारा बनाया जाता था। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, सही जवाब याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे बड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे ऑप्शन बी, कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? बताएंगे आप लोग, कौन सा यहाँ पे जो है महारत्न कंपनी कौन सा नहीं है? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी बी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है एक नहीं है। याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे याद रखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वह निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ये जो डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन साथी आ रहा है, ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे डी, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुंदर वन आप लोग याद रखिए, कौन सा? सुंदर वन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है।
कालिदास सम्मान जो है पुरस्कार प्रारंभ किया गया है? सही आंसर याद रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल यहाँ पे बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए बता देंगे सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच जो है कहाँ किया गया था? तो बताएंगे आप लोग कहाँ पे किया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन, जिनका भी साथी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है डी, बिल्कुल ही सही है। वहाँ पे गोवा में किया गया था। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, पंचतंत्र की रचना कौन है? पंचतंत्र की रचना याद रखेंगे ऑप्शन बी, कौन सा? तो विष्णु शर्मा। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है विष्णु शर्मा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे और सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब जो अलग हुआ? वर्मा ब्रिटिश भारत से अलग कब हुआ था? तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है सभी लोग याद रखेंगे 1916 में हुआ था। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 16 नंबर सवाल है, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, तो सभी लोग इससे ज़रूर याद रखिएगा। सही आंसर यहाँ पे याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले, आप लोग याद रखिएगा। और क्लास को सभी साथी अंत तक देखेंगे अगर आप लोगों को इस बार अच्छे नंबर से स्कोर करना है। तो भारत की अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए, कौन सा? सकल घरेलू उत्पाद 2.5% आप लोग याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना? किस वर्ष जो है सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी ऑप्शन आपका सही है जी, 1975 आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर जो है हस्ताक्षरित की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे हस्ताक्षरित की गई थी। सही आंसर क्या होगा? सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 1950 में जो है हस्ताक्षरित की गई थी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विटामिन ए का स्रोत है? तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है गाजर, कौन सा? तो गाजर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब। इस आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पे स्थित पतन कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पे जो स्थित पतन है यह कौन सा है? सही जवाब है पारादीप और हल्दिया, जो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, सभी को बताना है। 44 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं कि निम्न में से किस खगोलीय पिंड ने हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? बताएंगे हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है। सही आंसर ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे पृथ्वी, कौन सा? पृथ्वी, आप लोग याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किसका उदाहरण है? सही जवाब है डी ऑप्शन आपका सही जवाब। क्या? वलित पर्वत, याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम है? याद रखेंगे आप लोग
बना वंदे मातरम है। सही आंसर डी ऑप्शन आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बता देंगे फटाफट से आप लोग। किर्गिस्तान की राजधानी आप लोग याद रखिएगा क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कहाँ पे गाया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपके पेपर में लगातार यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, साथ ही याद रखिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा कोलकाता। बताएंगे कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सभी लोग याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, याद रखेंगे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? बताएंगे आप लोग प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? सभी साथी बता देंगे फटाफट से यहाँ पे कौन सा एक जलीय ग्रह कहलाता है? सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग पृथ्वी कहलाता है। याद रखिएगा सही जवाब है। और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।